दोस्तों अब ना हम लखनपुर से आगे निकल चुके हैं। तो ये देखो, ये अब हम रावी नदी है जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये देखो रावी नदी का कितना बड़ा, कितना अच्छा व्यू है। तो ये यहाँ का व्यू जो है, साइड साइड पर बहुत सारे इसके ना वृक्ष वगैरह हैं। तो ये जो सड़क है ना, यहाँ पर ना उसका काम शुरू हुआ था, पुल वगैरह का ना। तो यहाँ पर कहीं पर तो हाईवे बन रहे हैं और कहीं पर तो फ्लाईओवर भी चले हुए हैं। तो हमने ना कठुआ से ना बीच से ना शॉर्टकट ले लिया। तो यहाँ पर ना सिर्फ ट्रक और जो छोटी गाड़ियाँ होती ना, कारें वगैरह, वो ही जाती है। तो यहाँ पर सारे ट्रक लगे हुए थे पूरे एरिए में ना। हमें ना ट्रक ही ट्रक मिले और सामान से लोड पूरे भरे हुए। और साइड में ऐसे थोड़ी सी जगह थी जहाँ पर ना गाड़ियाँ जा रही थी। और बीच में रास्ते में ना हमें सिर्फ ना एक ही बस मिली, बाकी सारे कारें चली हुई थी इसमें ना। ये देखो आगे देखना आप ना, कितने ट्रक लगे हुए हैं साइड में। ऐसे लगता है जैसे ना पूरे पहाड़ पर ट्रक ही ट्रक है। तो ये सामान से लदे हुए थे, शायद कोई आगे मेरे ख्याल से ये आता है ट्रकों का वेटिंग वगैरह, लोड वगैरह चेक होता होगा। तो ये तो सामान ये मेरे ख्याल कश्मीर को जाता है। तो बस यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है वैसे। ये देखो ऊपर जो है ना, सारा ऊपर ऐसे है जो उससे सलापड़ होता है ना, वैसे है। सलापड़ एरिया बैठने के लिए अच्छा है, पर लेकिन है सूखा पहाड़ बिल्कुल। इस पहाड़ पर कोई भी ऊपर तो वृक्ष नहीं है, नीचे नीचे यहाँ ऊपर कोई वृक्ष वगैरह नहीं है इतने। बस ऐसे ही है, सूखा पहाड़ बिल्कुल, और पानी भी नहीं है इधर नीचे। तो ऐसे ही फिर यहाँ पर ट्रक वाले बैठे हुए हैं। और बीच बीच में ना यहाँ पर जो ट्रक रुके हैं ना, बीच बीच में ये खाना भी बना रहे हैं अपने लिए। तो अब जब हमने देखा किसी ने स्टॉप जगाया हुआ, किसी ने कुछ करा हुआ। दोस्तों तो अब ना हम कटड़ा पहुँच चुके हैं। तो अब हम ना सीधे जाएंगे अपने रूम में और थोड़ी देर फिर रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हमने रेस्ट वगैरह कर ली है। तो अब हम जा रहे हैं उधर मंदिर के लिए, वैष्णो देवी चढ़ाई के लिए। तो अब हम चल पड़े हैं। तो दोस्तों फिर अब चल पड़े हैं हम। थोड़ी दूर जाके आगे ना हमारी गाड़ी लगी हुई थी, तो वहाँ पर हम ना गाड़ी में बैठ गए। तो फिर ये आगे देखो कितने अच्छे ना दुकानें सजी हुई हैं। तो ये दुकानें देखो कितनी अच्छी लगी हुई हैं। ज़्यादातर चुन्नियों वगैरह की है, माता की चुन्नियाँ वगैरह और हार वगैरह और चूड़ियाँ वगैरह, संदूर वगैरह की लगी हुई हैं। ये सारी दुकानें लगी हुई हैं। फिर वहाँ से हमने ना जो टिकट वगैरह लेते हैं ना, टोकन वगैरह, वो लिया हमने। फिर हम आगे गए। तो वहाँ जाकर फिर वो उन्होंने चेक चुक किया, तब जाकर फिर वहाँ से हम गाड़ी तक गए। फिर वहाँ से हम मंदिर के लिए चल पड़े वहाँ से। तो अभी तो हम वैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं। वहाँ तक तो हमने अपनी गाड़ी थी, अपनी गाड़ी में ही लेकर चले गए वहाँ तक, क्योंकि गाड़ी हम घर से ही अपनी गाड़ी कर गए थे। तो वो बस से नहीं, हम अपनी गाड़ी से गए थे। तो फिर बस वहाँ तक हम गए, फिर नीचे उतर गए। और फिर हम मंदिर से, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है चेकिंग। बस यहाँ से भी स्टार्टिंग हो गई चेक। तो दोस्तों हम ना बाणगंगा पहुँच गए हैं। राजा जी आए घोड़े पर।
डंडे ले लो। डंडे लेने हैं और नहीं मनंजू ले ले, तो एक ले ले। जिथे लगे उत्थे ले ले। क्या और आज मंदिर तक के फोन भी पकड़ के रखी हुई है फोन के साथ। आने के बाद लेंगे मसाला पक्का है ना। मॉल में 200 दोस्तों ये नया रास्ता बना हुआ है, तो इसमें चढ़ाई वगैरह कम है, तो घोड़े खच्चर भी इसमें कम है, इधर आते हैं। तो दोस्तों ये है नया रास्ता जो बना हुआ है, तो उसमें भीड़ वगैरह कम ही है और सीधा सीधा है, ज़्यादा चढ़ाई वगैरह भी नहीं है इसमें। तो दोस्तों हमने जो चढ़ाई है वैष्णो देवी के लिए जाना ऊपर मत्था टेकने के लिए, तो हमने शाम के 9 बजे से शुरू की, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, इस करके हमने शाम को शुरू की। तो अब हम जा रहे हैं। ये बहुत ही चढ़ाई वाला रास्ता नहीं है, नॉर्मल रास्ता है, जैसे आप अपने पगडंडी में चलते हैं वैसा रास्ता है। तो लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि जो कार्ड मिलता है वो सिर्फ 9 बजे तक मिलता है, और जब आपको कार्ड मिल जाए तो आपको फिर सुबह के 4-5 बजे तक ऊपर अर्धकुंवारी पहुंचना होता है वहाँ पर। दोस्तों पूरे रास्ते में गाने लगे हुए हैं माता के। तो ये रास्ता जो है लंबा तो है, पर लेकिन इसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। तो दूसरे वाला रास्ता है उसमें चढ़ाई बहुत है, तो इस करके शॉर्टकट है, वैसे तो छोटा नहीं है, लंबा है, तो चले हुए हैं। तो दोस्तों इधर ना गाने वगैरह, माता के भजन वगैरह भी रास्ते में लगे हुए हैं। तो हर एक मोड़ के बाद ना गाने लगे हुए हैं माता के भजन, और साथ में ऐसे है कि पानी की सुविधा भी है। ये देखो सामने ये पानी है, तो साथ में शौचालय वगैरह भी है, बाथरूम वगैरह। आगे बाथरूम भी आपको मिल जाएगा, आगे बाथरूम भी है, और साथ में डस्टबिन भी लगे हुए हैं। तो आगे मोड़ पर चाय की दुकान, जैसे होट वगैरह हो गए, बर्गर हो गए, तो जैसे कटलेस वगैरह हो गए, बिस्कुट हो गए, चाय कॉफ़ी, ऐसे सब लगे हुए हैं। तो दोस्तों नीचे ना शहर का नज़ारा देखो, ऐसे लगा है जैसे पता नहीं कितनी मोमबत्तियाँ लेकर कोई खड़ा हो, जगमग जगमग ऐसे लग रहा है। ऐसे सारे ऐसे शेड पड़ी है ऊपर तक। तो दोस्तों अब हम ना अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। तो अर्धकुंवारी हम अब पहुंच गए हैं अब ना। तो अब ये भवन का रास्ता है अंदर जाने का। तो दोस्तों भीड़ देखो कितनी है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई फंक्शन वगैरह या मेला वगैरह, जो रात को नींद आ गई लोगों को तो यहीं पर सो गए। निराश तो देखो आप, इतना कम से कम 20-25-30 हज़ार आदमी जो अर्धकुंवारी में था इधर, जिनकी वेट 3-3 4-4 दिन के बाद उनका अर्धकुंवारी में नंबर आना था माथा टेकने का। हमारी भी 4-5 दिन की वेटिंग थी, हम भी गए, तो हम तो वैसे आ गए।
ये सामने गर्भ जून की पर्ची मिलती है। सारे बोलो जय माता दी।